हेलो बच्चों, आज हम रिटायरमेंट चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। बच्चों देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं एक बिजनेस में जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 4:3:1 की रेशो में। बी रिटायर्ड गिविंग हिज शेयर इन प्रॉफिट्स टू ए एंड सी फॉर ₹8100, 3600 being paid by A and 4500 by C। तो बच्चों बी फर्म से रिटायर कर रहा है और उसने बच्चों अपना प्रॉफिट शेयर ए और सी को दे दिया है। इसमें से बच्चों प्रॉफिट शेयर के बदले बी को 8100 रुपीज ए और सी ने दिए हैं। किस चीज के दिए होंगे बच्चों? गुडविल के दिए होंगे ना, बी की गुडविल के। तो ए और सी ने 8100 रुपीज दिए बी को गुडविल के। इसमें बच्चों में बता रखा है कि 8100 में से 3600 तो ए ने दिए हैं और 4500 सी ने दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो बी रिटायर कर रहा है तो बी को इतने पैसे मिले गुडविल के, उसमें से 3600 रुपये ए ने दिए हैं और 4500 रुपीज सी ने दिए हैं। आगे बच्चों में बताया कि बी के रिटायरमेंट के बाद जो साल था उसमें बच्चों फर्म ने 10,500 रुपीज का प्रॉफिट करा है। हमें बच्चों जनरल एंट्री पास करनी है, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री और बच्चों ये प्रीमियम फॉर गुडविल की हमें बच्चों एंट्री पास करनी है और प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करना है और बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी निकालनी है। तो बच्चों करते हैं। सबसे पहले बच्चों देखो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि 8100 रुपीज बच्चों बी को मिल रहे हैं उसके शेयर के बदले। बी ने अपना शेयर दिया, उसके बदले में बच्चों उसको 8100 रुपीज मिले। तो बच्चों ये क्या है? गुडविल का पैसा, मतलब बी को कंपेंसेशन मिल रही है। कौन दे रहा है बच्चों? ए और सी दे रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन होगा? बी होगा ना बच्चों, बिकॉज बी रिटायर कर रहा है, बी फर्म छोड़ के जा रहा है। तो बच्चों बी को प्रॉफिट में शेयर नहीं मिल रहा तो बी सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो बी तो बच्चों हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो गया। ए और सी बच्चों हमारे गेनिंग पार्टनर होंगे। कैसे? देखो बच्चों ए और सी दोनों ने ही बच्चों कंपेंसेशन दिया है, तो मतलब इसका मतलब तो यही होगा बच्चों ए और सी ही हमारे गेनिंग पार्टनर होंगे। देखो ना बच्चों, गेनिंग पार्टनर ही तो हमेशा कंपेंसेशन देता है ना बच्चों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो यहाँ पे ए और सी कंपेंसेशन दे रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पे ए और सी हमारे दोनों ही गेनिंग पार्टनर हैं। तो बच्चों हमें ये तो पता चल गया कि बी हमारा सैक्रिफाइस कर रहा होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा। ए और सी बच्चों हमारे गेनिंग पार्टनर होगा जो गेन कर रहे होंगे। अब बच्चों हमें इनका गेन नहीं पता, हमें इतना पता है कि इन्होंने इतना इतना अमाउंट दिया है बी को कंपेंसेशन के लिए। तो बच्चों हमें इनका गेन निकालना है कि इन्होंने शेयर कितना गेन करा है। तो देखो बच्चों 8100 रुपीज टोटल बी को मिले हैं, उसमें से बच्चों 3600 रुपीज ए ने दिए हैं, 4500 रुपीज सी ने दिए हैं। तो बच्चों याद करो अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, जब भी प्रीमियम फॉर गुडविल या गुडविल का शेयर बच्चों रिटायरमेंट में आता है, जब भी पार्टनर रिटायर करके जाता है तो बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं ना कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने किस रेशियो में गेन करा। जिस रेशियो में बच्चों वो गेन करते हैं फिर हम उनका निकालते हैं कि गुडविल में उन्हें कितनी कंपेंसेशन देनी है। तो बच्चों हमें ये अमाउंट दे रखा है कि इन्होंने इतना इतना कंपेंसेशन दिया है। इससे बच्चों हमें गेन शेयर निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों ए और सी ने इतने इतने पैसे दिए, अगर बच्चों हम इनकी रेशियो निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा बच्चों ए और सी ने किस रेशियो में दिए होंगे। देखो बच्चों ए ने 3600 रुपीज दिए हैं, बी ने 4500 रुपीज दिए हैं। अगर बच्चों में इनकी रेशियो निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा ना कि ए और सी ने 8100 रुपीज को किस रेशियो में दिया है। तो बच्चों रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4:5। मतलब बच्चों ए और सी ने बी को कंपेंसेशन दिया है 4:5 के रेशियो में, तभी तो बच्चों ये अमाउंट मिला होगा ना 3600 4500 तभी आया होगा ना बच्चों। 4 जैसे ए का शेयर 4/9 है तो बच्चों उसका आप निकाल के चेक करोगे तब भी हमारे पास यही अमाउंट आएगा। तो बच्चों हमें यहाँ से ये पता चल गया कि 8100 रुपये जो बी को कंपेंसेशन मिले हैं वो ए और सी ने दिया है 4:5 के रेशियो में। तो बच्चों देखो ए और सी ने इस रेशियो में कंपेंसेशन दिया है, तो बच्चों हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि जब बच्चों इन्होंने इस रेशियो में कंपेंसेशन दिया है तो बच्चों इन्होंने इस रेशियो में ही गेन करा होगा ना। देखो बच्चों हम जब भी पार्टनर गेन करता है तो बच्चों उसी रेशियो में तो कंपेंसेशन देता है ना, गेनिंग रेशियो में। तो बच्चों ए और सी ने इस रेशियो में गेन करा है, मतलब ए और सी ने इसी रेशियो में भी बच्चों कंपेंसेशन भी दिया होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमें यहाँ से एक और चीज पता चल गई कि ये बच्चों हमारी गेनिंग रेशियो होगी, बिकॉज बच्चों जो भी गुडविल का हम पैसा देते हैं रिटायरिंग पार्टनर को वो गेनिंग रेशियो में देते हैं। तो इन्होंने इतना इतना पैसा दिया है, मतलब इन्होंने इस रेशियो में दिया है, तो बच्चों गेनिंग रेशियो ही तो कहते हैं उसको। तो ये बच्चों हमारी गेनिंग रेशियो होगी। अब बच्चों यहाँ से हम अपना इनका गेन शेयर निकाल सकते हैं कि इन्होंने कितना गेन करा होगा। देखो बच्चों हमें गेनिंग रेशियो पता चल गया कि इन्होंने इतना इतना गेन करा होगा 4:5 के रेशियो में। किसका शेयर बच्चों गेन करा होगा? रिटायरिंग पार्टनर बी था, तो बच्चों बी का शेयर इन्होंने इस रेशियो में लिया होगा। तो बच्चों देखो बी का शेयर कितना था
3/8 था। मतलब बच्चों बी का शेयर इन्होंने 3/8 मिला है इन्हें 4:5 की रेशियो में। तभी तो बच्चों इनकी गेनिंग रेशियो 4:5 है ना। इस रेशियो में बच्चों इन्होंने गेन करा होगा 3:8 को। ठीक है बच्चों, तो अब निकाल लेते हैं बच्चों इन्होंने कितना कितना इन्हें मिला है, 3/8 का पार्ट कितना मिला है। तो बच्चों देखो ए का एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयर का था 4/8। अब देखो बच्चों ए का गेनिंग रेशियो में कितना शेयर है, 4/9 है ना। मतलब उसे 4/9 पार्ट मिला होगा बी के शेयर का। बी का शेयर बच्चों कितना है 3/8, उसका 4/9 पार्ट ए को मिला है। रेशियो के हिसाब से अभी निकालना बच्चों हमने, गेनिंग रेशियो 4:5 है, उसका ए का शेयर उसमें 4/9 है। मतलब उसे 3/8 का 4/9 पार्ट मिला होगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों हमें पता चल जाएगा कि ए को कितना मिला है बी से। तो बच्चों ए को 1/6 शेयर मिला है बी से। ठीक है बच्चों, ऐसे बच्चों सी का निकाल लेंगे। सी का हमारे पास एक्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयर 1/8 दे रखा है और बच्चों रेशियो के हिसाब से सी का कितना शेयर है 5/9। मतलब उसे बी के प्रॉफिट शेयर का 5/9 पार्ट मिला होगा। तो बच्चों बी का प्रॉफिट शेयर कितना है 3/8, उसका 5/9 पार्ट निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके तो हमें पता चल जाएगा कि 5/24 बच्चों सी को मिला होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमें यहाँ पे पता चल गया कि ए ने इतना गेन करा है, सी ने इतना गेन करा है। अब बच्चों में इनके न्यू प्रॉफिट शेयर कैसे निकालेंगे। पहले बच्चों ए के पास इतना प्रॉफिट शेयर था, अब उसे इतना और मिल गया, ऐड कर देंगे तो हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयर आ जाएगा। ऐड कर दिया तो बच्चों हमारे पास ए का न्यू प्रॉफिट शेयर आ रहा है 2/3। ठीक है बच्चों, ऐसे बच्चों सी का निकाल लेंगे। सी का होल प्रॉफिट शेयर 1/8 था, 5/24 उसने गेन करा। ठीक है बच्चों, तो ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सी का नया प्रॉफिट शेयर 1/3। अब बच्चों यहाँ से हम इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकते हैं 2:1। ठीक है बच्चों, तो हमें पता चल गया कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और सी के बीच में ये होगी। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या करा, हमें अमाउंट दे रखा था कि इन्होंने इतना इतना कंपनसेशन दिया, उसको बच्चों हमने उनके रेशियो निकाल के गेनिंग रेशियो निकाली। जिस गेनिंग रेशियो से बच्चों हमें ये पता चल गया कि पार्टनर्स ने कितना कितना गेन करा है, वो गेन बच्चों हमने ऐड कर दिया तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयर पता चल गया। तो बच्चों हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल दी। अब बच्चों सारी जनरल एंट्री पास कर देती है, अब हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो बच्चों देखो ए और सी हमें क्या बोला है कि ए 3600 रुपीज़ दे रहा है, सी 4500 रुपीज़ दे रहा है। तो बच्चों अब हम उनकी गुडविल की ड्यू की एंट्री करेंगे। तो बच्चों उनके कैपिटल अकाउंट हमारे डेबिट करते हैं ना बच्चों गेनिंग पार्टनर के, तो ए और सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, वो इतना इतना कंपनसेशन दे रहे हैं। और बच्चों बी हमारा गेनिंग पार्टनर है तो बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये तो बच्चों हम अपनी गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री बच्चों ऐसे ही पास करते हैं ना, जो भी हमारा गेनिंग पार्टनर होता है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। अब देखो बच्चों ए और सी में क्या बोला है कि उन्होंने पे भी कर दिया है। तो बच्चों पहले वो तो कैश या बैंक लेके आएंगे। तो बच्चों देखो हम ये मान के चल रहे हैं कि ए और सी बी को रिटायरमेंट देने के लिए पैसा लेके आए हैं। तो बच्चों हम जब भी कैश लेके आते हैं पार्टनर तो क्या एंट्री करते हैं, कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। 8100 रुपीज़ लेके आए होंगे दोनों मिला के, इसमें से ए 3600 रुपीज़ लेके आया होगा तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और सी बच्चों 4500 रुपीज़ लेके आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों ए और सी दोनों ही इतने इतने पैसे लेके आए होंगे बी को रिटायरमेंट पे उसका पैसा देने के लिए। ठीक है बच्चों, तो हमने इसकी बच्चों कैश विद इंट्रोड्यूस की एंट्री कर दी। अब बच्चों बी को पेमेंट करी होगी तो बी के कैपिटल अकाउंट को तो हम डेबिट कर देंगे, बिकॉज की कैपिटल की हम पेमेंट कर रहे हैं 8100 रुपीज़ गुडविल की पैसे की पेमेंट कर रहे हैं। और बच्चों कैश या बैंक हमारे जा रहा होगा, बैलेंस कम हो रहा होगा 8100 रुपीज़ तो डेबिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बच्चों हमने जो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं वो कर दी। फिर उसके बाद पार्टनर्स हमने अज्यूम करके चला है कि पार्टनर्स पैसे लेके आए होंगे रिटायरमेंट पे पे करने के लिए, तो बच्चों हमने उसकी एंट्री पे पास कर दी पैसे लेके आने की। फिर बच्चों उन्होंने बी को पे करा होगा तो हमने उसकी एंट्री पास कर दी। तो बच्चों यहाँ पे हमने सारी गुडविल की एंट्री पास कर दी। अब बच्चों हमारे पास एक प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री रहेगी, उसको बच्चों डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जिसका बच्चों हमें प्रॉफिट दे रखा था कि 10,500 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है बी के रिटायरमेंट कि अगले साल में। ठीक है बच्चों, तो इतना प्रॉफिट करा है फर्म ने, इसको बच्चों कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि बच्चों हमने निकाली थी 2:1 की रेशियो में। तो बच्चों ए को कितना मिल जाएगा 10,500 का 2/3 शेयर, तो बच्चों ए को 7,000 रुपीज़ प्रॉफिट मिल जाएगा। और ऐसे ही सी का निकाल लेंगे तो सी को 3,500 रुपीज़ प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम इनके प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बच्चों डेबिट करेंगे, बिकॉज प्रॉफिट तो हम इसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ए और सी के कैपिटल अकाउंट को बच्चों क्रेडिट कर देंगे। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, अभी हमने अमाउंट निकाला था कि ए और सी को इतना इतना प्रॉफिट मिलेगा, तो बच्चों हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो बच्चों यहाँ पे हमने सारी जनरल एंट्री पास कर दी और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकाल दी। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।